हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे करंट अफेयर यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक जीके पे। दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख बोर्ड गठनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट पर्सन के बारे में। राज्य में 13 मुस्लिम जातों का मिलाकर एक बोर्ड का गठन किया गया था। दोस्तों, उस बोर्ड का नाम क्या है? दोस्तों, राज्य में 13 मुस्लिम जातों को मिलाकर अल्पसंख्यक उद्यमिता काश्तकार बोर्ड का गठन किया गया। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों इसके विस्तार में चर्चा कर लेते हैं। राज्य सरकार ने 13 मुस्लिम जातों को मिलाकर अल्पसंख्यक उद्यमिता काश्तकार बोर्ड का गठन किया। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसमें जो 13 जो जातियाँ थी कौन कौन सी थी। इसमें थी दोस्तों कायम खानी, देशवाली, खेलदार, गद्दी, कुरैशी, चीता, मेरात, काटत, राइन, खोकर, अम्माल, सापकीर, सिलावट, मुस्लिम, बंजारा सहित अन्य जातों को मिलाकर इस बोर्ड का गठन किया गया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, इस बोर्ड में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा 11 मेंबर शामिल थे। राज्य सरकार 3 साल के लिए इन सदस्यों की नियुक्ति करेगी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। प्रदेश में करणी चरण डिंगल साहित्य शोध संरक्षण विकास बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी गई। इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दोस्तों, श्री करणी चरण डिंगल साहित्य शोध संरक्षण विकास बोर्ड का गठन स्वीकृति दी गई। इसका मुख्यालय दोस्तों जयपुर में। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों बात करते हैं कि इस बोर्ड का नाम है श्री करणी चरण डिंगल साहित्य शोध संरक्षण विकास बोर्ड। इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष 9 गैर सरकारी और 5 सरकारी सदस्य होंगे। दोस्तों, इस बोर्ड का ऑब्जेक्ट क्या है? दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि बोर्ड के द्वारा विभिन्न राज्यों में विदेश से चारण डिंगल साहित्य शोध तथा संस्कृति का आदान प्रदान के साथ साहित्यकारों को सहायता देना इस बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। राज्य सरकार के द्वारा किस समाज के लिए संत श्री दुर्लभनाथ बोर्ड का गठन किया गया? तो दोस्तों, राज्य सरकार ने संत श्री दुर्लभनाथ बोर्ड का गठन कटिक समाज के लिए किया गया था। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। कटिक समाज के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया। दोस्तों, बात करते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। राज्य सरकार ने कटिक समाज के लिए इस बोर्ड का गठन किया था। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साथ कितने बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी थी, मंजूरी दी थी? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा, मुख्यमंत्री ने 8 बोर्ड को मंजूरी दी थी। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण एवं उत्तर के लिए एक साथ 8 बोर्ड के गठन की घोषणा की। यह संबंध मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन बोर्ड के गठन को स्वीकृति भी दी थी, जिसमें राजस्थान राज्य राजा बलि कल्याण बोर्ड, वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, मेघवाल कल्याण बोर्ड, पुजारी कल्याण बोर्ड, केवट कल्याण बोर्ड या माँ पुरीबाई खीर बोर्ड, जाटव कल्याण बोर्ड। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं धान का कल्याण बोर्ड और चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड शामिल है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो दोस्तों राजस्थान वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष सहित टोटल 9 मेंबर शामिल थे, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 9 सदस्य थे। अब दोस्तों इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो आपको याद रखना है। राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष सहित 9 सदस्य शामिल थे। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 सदस्य शामिल थे। इस अध्यक्ष के वर्तमान अध्यक्ष रिचपाल मिर्जा और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रदेश में किस समाज के लिए श्री कृष्ण बोर्ड का गठन को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन यादव समाज, बी ऑप्शन भाटी समाज, सी ऑप्शन बिश्नोई समाज, डी ऑप्शन सिख समाज। तो श्री कृष्ण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है दोस्तों कौन से समाज के लिए? यादव समाज के लिए। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। यादव समाज के लिए कृष्ण बोर्ड का गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? तो राजस्थान सरकार के द्वारा स्वर्ण रजत कल्याण विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष सहित टोटल
कितने मेंबर होंगे? तो दोस्तों बताइए इसमें कितने मेंबर होंगे, अध्यक्ष सहित टोटल कितने? इसमें दोस्तों 7 मेंबर होंगे। आपका सही आंसर है सी ऑप्शन, 7 मेंबर होंगे। और दोस्तों बात करते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बोर्ड को गठन को मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय जयपुर में होगा। बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसमें कौन कौन से कार्य की अनुशंसा की गई। रोजगार को बढ़ाने के उपायों की इसमें अनुशंसा की गई। समाज के विकास कल्याण से संबंधित योजना को प्रारूप बनाना। इसी के साथ समाज कला एवं कारीगरी को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उपायों को भी अभी संस्था करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। और दोस्तों बात करते हैं कि रोजगार को बढ़ाना, समाज के विकास कल्याण से संबंधित योजनाओं का प्रारूप बनाना, समाज की कला कारीगरी को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना, समाज की कुरीतियों को विरुद्ध उपायों को भी अभिशंसा करना इसका प्रमुख कार्य है। और दोस्तों नेक्स्ट पर्सन के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर मैजेस्टिक जीके पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ ही करंट की दृष्टि से भी आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रदेश में लोक कल्याण विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? दोस्तों प्रदेश में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष सहित टोटल कितने मेंबर होंगे? तो दोस्तों इसमें अध्यक्ष सहित टोटल 9 मेंबर होंगे। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि इसकी मंजूरी अशोक गहलोत जी ने दी थी। प्रस्तावित बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे। बोर्ड सचिव एवं कार्यकारी स्टाफ अलग से होगा। इस बोर्ड का उद्देश्य दोस्तों लोक कला एवं कलाकारों को वैश्विक पहचान दिलाना, साथ ही उन्हें रोजगार से जोड़ना, कलाकारों को मंच उपलब्ध करवाना और लोक कला संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कला का प्रचार प्रसार करना, संस्थाओं का पर्यवेक्षक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान करना इस बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य है। तो कलाकारों का मंच उपलब्ध करवाना, लोक कला संस्थाओं को वित्तीय सहायता, कला का प्रचार प्रसार करना। साथ ही दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। राज्य सरकार के द्वारा जोगी नाथ जातीय व्रत के उत्थान के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया? वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, राज्य गुरुनाथ बोर्ड, बाबा भर्तहरि बोर्ड, राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड। दोस्तों आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया था। दोस्तों बात करते हैं इस बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे, यानी कि टोटल 5 सदस्य होंगे, जिसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 मेंबर। बात करते हैं दोस्तों इसकी नोडल एजेंसी की बात करते हैं तो प्रशासन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसकी नोडल एजेंसी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि प्रदेश में खासी कुशवा शाक्य समाज के उत्थान के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया? गोकुल बोर्ड, लवकुश बोर्ड, कुशवा बोर्ड, कला विकास बोर्ड। दोस्तों आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, लवकुश बोर्ड का गठन किया गया। दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इस बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। इसकी नोडल एजेंसी है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। वर्तमान में राजस्थान कर्मचारी अभिनव सेवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ए ऑप्शन आलोक राज, बी ऑप्शन हरिप्रसाद शर्मा, सी ऑप्शन श्री आर के मीणा और डी ऑप्शन बाबूलाल जाटावत। दोस्तों सेकंड नोट है आरपीएससी, वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए ऑप्शन राजीव महर्षि, बी ऑप्शन संगीता आर्य, सी ऑप्शन संजय कुमार शास्त्री क्षत्रिय। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ संजय कुमार क्षत्रिय है। डी ऑप्शन है जगदीश कुमार। दोस्तों आप इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि आरपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है और राजस्थान सेवा कर्मचारी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। साथ ही दोस्तों आरपीएससी के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है।
जिसका उल्लेख संविधान के भाग संख्या 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक मिलता है। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 315 में आरपीएससी का गठन का उल्लेख है और अनुच्छेद आर्टिकल 315(1) में राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि एसपीएससी के बारे में उल्लेख किया गया है। 315 में तो आरपीएससी का गठन और 315(1) में एसपीएससी यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है। साथ ही दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 315(2) में संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के गठन के बारे में उल्लेखित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं आरपीएससी में नियुक्ति के बारे में। आर्टिकल 316(1) में आरपीएससी की नियुक्ति के प्रावधान दिए गए हैं। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन सीएम की सलाह पर यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह पर वो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बात करते हैं दोस्तों योग्यता, एबिलिटी यानी कि योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आरपीएससी की योग्यता है कि कम से कम आधे सदस्यों का 10 वर्ष का सरकारी सेवा में अनुभव होना चाहिए। साथ ही दोस्तों बात करते हैं कार्यकाल टाइम पीरियड के बारे में। तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इसका कार्यकाल है आरपीएससी के सदस्यों का। त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित करके त्यागपत्र दिया जाता है, यानी कि त्यागपत्र किसको देना है? राज्यपाल को। दोस्तों बात करते हैं वेतन। अध्यक्ष का वेतन होता है दोस्तों 2,25,000 और जो आरपीएससी के जो सदस्य मेंबर है उनका वेतन होता है 2,15,000। दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 323(2) में बताया गया है कि आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है राज्यपाल को देता है। राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करता है, जिसे मांगने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है। तो यानी कि आर्टिकल 323(2) में आरपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को, और राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करता है, जिसके लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है। दोस्तों बात करते हैं आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो एस.के. घोष आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष हैं। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष है एल.एल. जोशी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अध्यक्ष एवं सचिव दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? एन.के. बेरवा, यानी कि अध्यक्ष और सचिव दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति थे आरपीएससी के एन.के. बेरवा। न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष है पी.एस. यादव। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अधिकतम कार्यकाल वाला अध्यक्ष कौन है? डी.एस. तिवारी। आरपीएससी का सदस्य जो राज्य का राज्यपाल बना दोस्तों, ये रघुकुल तिलक थे जो कि राज्यपाल बने और आरपीएससी के सदस्य भी थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।